इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में मौजूद श्री युग पुरुष धाम आश्रम को लेकर कांग्रेस लगातार मोर्चा खोले हुए है। तो वहीं इस आश्रम को लेकर जिला प्रशासन लगातार जांच पड़ताल करने की बात कर रहा है। वहीं अब कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाकर उच्च स्तरीय जांच टीम के द्वारा जांच करने की मांग की है। तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने आश्रम में रहने वाले बच्चों को दूसरे आश्रम में शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसी दौरान एक बच्चा लापता हो गया है, जिसको लेकर पुलिस जाँच कर रही है। दरअसल श्री युग पुरुष धाम आश्रम में रहने वाले 6 बच्चों की अचानक मौत हो गई थी, जहां जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। तो वहीं आश्रम में रहने वाले कुछ बच्चों को दूसरे आश्रम में शिफ्ट किया गया, लेकिन इसी दौरान तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में मौजूद एक आश्रम में जब बच्चों को शिफ्ट किया गया तो वहां से एक बच्चा लापता हो गया, जिसकी शिकायत श्री युग पुरुष धाम आश्रम की प्रबंधक अनीता शर्मा ने पुलिस से की है। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि जिला प्रशासन ने श्री युग पुरुष धाम आश्रम में रहने वाले बच्चों को दूसरे आश्रम में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने उस पूरे मामले में संभवतः मिलीभगत की और श्री युग पुरुष धाम आश्रम जिस ट्रस्ट परमानंद से जुड़ा हुआ है, उसी ट्रस्ट के दूसरे आश्रम जो कि तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में मौजूद है, वहां पर बच्चों को शिफ्ट कर दिया। यहीं से एक बच्चा गायब हुआ है, जो अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं अब उस लापता बच्चे के मिलने के बाद ही इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच की बात कर रही है। थाना तेजाजी नगर में एक किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कि जो फरियादी है अनीता शर्मा है, जो कि श्री युग पुरुष धाम की जो आश्रम की है, वहाँ की संचालिका है, उनके द्वारा बताया गया कि ये जो कुछ आश्रम से जो कि ये श्री युग पुरुष धाम आश्रम से कुछ बच्चों को वहाँ पर परमानंद आश्रम जो कि तेजाजी नगर में है, वहाँ पर भेजा गया था 7 तारीख को, और 8 तारीख को एक 16 वर्षीय बच्चा वहाँ से गायब हो गया है। तो किडनैपिंग की धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोला है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने खुलासा करते हुए कहा कि हमने 4 बच्चियों के आधार कार्ड नंबर जारी किए हैं, जो अभी तक लापता है। न ही वो अस्पताल में है और न ही आश्रम में। वो कहाँ हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही 25 बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना में नामांकित किया गया है। उनके फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अनीता शर्मा ने दिए हैं। कई अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे मामले में शामिल हैं। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाए हैं कि कुछ बच्चियों को हार्मोन के इंजेक्शन दिए गए और ड्रग ट्रायल किया गया था। ये युग पुरुष आश्रम कांड का एक बड़ा खुलासा आज किया है। जिस तरीके से प्रशासन और सरकार पूरे मामले को छिपाने में लगी है, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि ये निठारी कांड से भी बड़ा विभत्स कांड है। हमने 4 बच्चियों के आधार कार्ड नंबर और डिटेल जारी किए हैं। चारों बच्चे आश्रम से लापता हैं, ना हॉस्पिटल में ना आश्रम में। या तो इनकी मौत हो चुकी है या ये गायब है। ये कहाँ है, इस बात का जवाब प्रशासन को देना चाहिए। बच्चियों को ऐसा प्रतीक होता है कि कोई हार्मोन्स इंजेक्शन या ड्रग ट्रायल किया गया है, क्योंकि पूरे आश्रम में किसी बड़ी बच्ची की तबीयत खराब नहीं हुई, ना उसकी पानी से हुई ना खाने से हुई। तो कहीं ना कहीं ये मामला बेहद गंभीर और संदिग्ध है। क्या कहीं उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन देके जल्दी विकसित करने का प्रयास तो नहीं किया गया है, या डिसेबल बच्चियों का कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ है? ये गंभीर जांच का विषय है। इसका एम्स के डॉक्टरों से इसकी जांच कराना चाहिए। फिलहाल श्री युग पुरुष धाम आश्रम को लेकर कांग्रेस जहां मोर्चा खोले हुए है, तो वहीं जिला प्रशासन पूरे मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित आश्रम के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है।